हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल वैभव लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी विषय के 4th चैप्टर मन को करने वाले हैं, जो कि पूरक पठन है और इसके कवि विकास परिहार जी हैं। चलो दोस्तों, परिचय से शुरू करते हैं। जन्म 1983, गुना मध्य प्रदेश। परिचय विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता से के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। इन्होंने 6 साल वायुसेना में काम किया है। उसके बाद ये पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उतरे। उसके बाद इन्होंने रेडियो में भी काम किया। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। इनको साहित्य लिटरेचर में विशेष रुचि थी, उसके कारण ये नाट्य गतिविधियों में भी जुड़े हुए थे। पद्य संबंधी हाइकू, यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। इन्होंने पूरी कविता हाइकू विधा से लिखी हुई है। विधा यानी कविता लिखने की प्रकार, किस विधान से लिखा गया है। और ये जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। जो भी कविता हाइकू विधा से लिखी जाती है वो विश्व में सबसे छोटी कविता मानी जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। हिंदी के लिटरेचर, हिंदी साहित्य ने 5वें दशक से हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। उस विधा का भी इस्तेमाल किया जाता है कविता लिखने के लिए। हाइकू कविता 5-7-5 यानी 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। तो जो हाइकू कविता है वो 5-7-5 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे लिखा जाता है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। तो इस हाइकू में इन्होंने अपने अनुभवों में, एक्सपीरियंस को, और जो भी इन्होंने छोटी मोटी घटनाएं देखी हुई हैं, ये सबको इन्होंने अर्थ सहित सीमित शब्दों में पूरी कविता बना के लिखा है। ओके फ्रेंड्स, मैं हाइकू का आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने खुद आप लोग के लिए बनाया हुआ है। वैभव चला पढ़ाने बच्चों तुम्हें, पढ़ लो थोड़ा। तो इस तरीके से लिखा जाता है। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ इसमें 5-7-5 कैसे हुआ। तो दोस्तों ये रहा। तो इसमें वर्ण यानी जैसे स्वर और व्यंजन पूरे के पूरे रहते हैं, आ, तो उसको लिया जाता है। मात्राओं को इसमें गिना नहीं जाता। तो देखो वैभव, वा एक हो गया, इसको नहीं लिया जाएगा मात्रा को। और आधे चा, आधा टा, ये सब रहेगा, वो भी नहीं लिया जाता। भा 2 हो गया, ये व 3 हो गया, चा 4 हो गया, ल 5 हो गया। आ के मात्रा को नहीं लिया जाएगा। तो 5 प ड़ा प 1 2 आ के मात्रा को नहीं लिया जाएगा। 3 ए के मात्रा को नहीं लिया जाएगा। 4 आधे चा को नहीं लिया जाएगा। बड़े पूरे चा को 5 ओ के मात्रा को नहीं लिया जाएगा। 6 ऊ के मात्रा को नहीं लिया जाएगा। आधे माँ को नहीं लिया जाएगा। 7 हो गया, तो एक की मात्रा को नहीं लिया जाएगा। पढ़ लो थोड़ा। तो प ड़ ल ढ ल ओ के मात्रा को नहीं लिया जाएगा। थ ड़ा, तो 1 2 3 4 5, तो ये भी 5-7-5, तो ये 15-17 वर्ण के ढांचे में ढल चुका है। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे लिखे हुए हैं, तो उससे उनकी कविता बन गई। मैं आप लोग को कविता दिखा देता हूँ पूरा। दोस्तों ये उनकी कविता है पूरी। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन्होंने इस तरीके से ढेर सारे हाइकू को इस्तेमाल करके हाइकू विधा को एक पूरी कविता बना दिया है। ये रहा।
तो इस प्रकार है। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको बाय फेस पढ़ाने वाला हूँ, बुक नहीं दिखा के पढ़ाऊँगा। ओके दोस्तों, कविता मैंने आपके लिए बनाया था तो थोड़ा पढ़ लो। ओके फ्रेंड्स, हम लोग पोएम शुरू करते हैं, कविता शुरू करते हैं। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। मतलब क्या होगा इसका? तो जब घना अंधेरा होता है तो उसमें जब प्रकाश की एक छोटी सी किरण भी दिख जाए हमें, तो वो भी अंधेरे में ज़्यादा दिखती है। उसी प्रकार जब हम परेशानियों से, कठिनाइयों से जब घिरे होते हैं, तब एक छोटी सी हिम्मत दिख अगर हिम्मत भी हम लोग करेंगे तो वो परेशानियां भी कम पड़ जाएंगी। वो परेशानियों से हम लोग निजात पा सकते हैं। करते जाओ, पाने की मत सोचो जीवन सारा। हमें पूरे जीवन मेहनत करते रहना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए उससे हमें लाभ क्या हो रहा है, वरना हम लोग लाभ को गिनने बैठेंगे और तब तक ले उसका फ़ायदा नहीं हुआ रहता, तो उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए, करते जाना चाहिए। एक ना एक दिन फ़ायदा मिलता ही है, फल मिलता ही है। जीवन नया मझधार में डोले, संभाले कौन। हमारी जीवन रूपी नैया यानी नाव जो संसार रूपी मझधार भंवर में डोल रही है, उसे कौन संभालने? कोई संभालने नहीं आता, मदद कोई नहीं करता है। जब आप अकेले होते हो कठिनाइयाँ में, तो आपको खुद कुछ करना पड़ता है उससे निजात पाने के लिए। तो खुद हिम्मत रखो और खुद उससे निजात पाने के लिए प्रयास करते रहो। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन का महीना कौन सा होता है? मार्च का महीना, जो कि जिसमें होली भी आती है और वसंत ऋतु भी आगमन होता है, वसंत ऋतु का। तो दोस्तों, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, यानी हम लोग मार्च में होली मनाते हैं। तो ऐसे वक्त पे परेशानियाँ, कठिनाई, दुख सबको भूल कर थोड़ा आनंद लेना चाहिए रंगों का। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कवि ने अपने अनुभव में बहुत अच्छा ये कविता बहुत अच्छी तरीके से लिखा है। इसमें क्या समझा रहे हैं कि फूल बहुत सुंदर होता है। गुलाब का फूल वो कांटों के बीच होता है, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराता रहता है, ऐसा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। वो कांटों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार परेशानियाँ आती रहेंगी, आपको अपना काम करते रहना चाहिए। आपको ये उदासी नहीं दिखानी चाहिए कि हम पे वो हावी हो रहा है, और दूसरों के लिए प्रेरणा बनना चाहिए हमें। भीतरी कुंठा, आँखों के द्वार से आई बहार। भीतरी कुंठा यानी घोर निराशा, कोई भी चीज़ की निराशा होती है हमें। तो आँखों के द्वार से आई बहार, यानी आँखों से जब आंसू बहते हैं तो हमें समझना चाहिए कि सारी मन की कुंठा, सारे दुख सब आँख रूपी द्वार से बाहर निकल चुके हैं और हम पहले की तरह ठीक हो चुके हैं। अब अपना काम हम लोग कर सकते हैं। इसलिए कभी कभी रो लेना चाहिए, हमेशा नहीं रोना चाहिए, कभी कभी रो लेना चाहिए अपने दुख को भुलाने के लिए। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। खारा जल यानी आंसू खारा होता है, कभी मुंह में जाए तो मालूम पड़े। खारे जल से धुल गए विषाद यानी कष्ट, दुख। आपकी कोई इच्छा रहती है, अभिलाषा रहती है और वो पूरा नहीं होता, जो खेद आता है मन में, दुख आता है, उसी को विषाद बोलते हैं। तो मन पावन, तो ये सब जो दुख होते हैं हमारे दिल में जो बैठे रहते हैं, अगर आँखों से आंसू आ जाए तो वो मन पहले की तरह शांत हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो इसीलिए कभी कभी रो लेना चाहिए ताकि हमारे दुख दूर हो जाएं। जब आप बहुत टेंशन में हो, स्ट्रेस हो आपको किसी चीज़ का। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जीजी विषा। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जीजी विषा। मतलब बहुत से लोगों पे परेशानियाँ, दुख, कठिनाई, अप्रिय प्रसंग सब कुछ होता है। सबके जीवन में कुछ ना कुछ कठिनाई है, तो उससे हमें हार नहीं मान लेना चाहिए। मृत्यु उसका हल नहीं है। हमें
लड़ना चाहिए, हमें हिम्मत रखना चाहिए। वो दुख नहीं आएगा तो सुख भी नहीं आएगा। जब तक वो जाता नहीं, हमें हिम्मत हारना नहीं चाहिए। हमें अपने जीवन के संग्राम में पीछे नहीं हटना चाहिए। ये हमारी जीने की इच्छा दर्शाता है, जीने की इच्छा का प्रमाण होता है ये। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें, अर्थात मन में हमारे कुछ भी पीड़ा होती है, दुख होती है, कष्ट होती है, वह एक बादल समान बन जाती है, मतलब गहरी होती जाती है। तो वो बादल रूपी आँख द्वारा बरसात हो जाती है किसी अश्रु की। किस प्रकार जब बादल घना होता है, जिस प्रकार बारिश हो जाती है, उसी प्रकार हमारी आँखों से बारिश होने लगती है, यानी आंसू बहने लगते हैं। चलती सात पटरियाँ रेल की फिर भी मौन, रेल की पटरियाँ सदा साथ चलती रहती है, उस पे से रेल गुजर जाता है और वो तभी भी मौन रहती हैं। इसी प्रकार हमें अपना जीवन बनाना चाहिए कि कितनी भी परेशानियाँ आई, हमारे ऊपर से गुजर गई और हम मौन रह गए, मतलब हम उससे हार नहीं माने, हम शांत रहकर उसका सामना किए और फिर वो चली गई। सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश, सितारे यानी तारे जो होती हैं आकाश का श्रृंगार होती हैं। जब रात में हम लोग बादलों में देखते हैं तो तारे टिमटिमाते रहते हैं, तो बहुत सुंदर लगता है आकाश। उसी प्रकार वह जब बादल की आड़ में आ जाता है तब आकाश पूरा सूना हो जाता है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि परेशानियाँ वो जो होती हैं हमारे जीवन में एक अहम पहलू होती हैं। मतलब परेशानियाँ नहीं आएंगी तो खुशी भी नहीं आएगी, दुख नहीं होगा, सुख भी नहीं आएगा। क्योंकि परेशानियाँ अगर आना बंद हो गए तो परेशानियाँ कब नहीं आती, जब मृत्यु हो जाती है। अगर हम जी रहे हैं तो परेशानियाँ झेलनी ही पड़ेगी। परेशानियों के बिना हम सूने हैं, जैसे आकाश सितारों के बिना सूना है। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, कवि के अंदर अद्भुत सामर्थ्य होती है कि वो जिस भी गीत को गा दे, अपना स्वर दे दे, वो अमर हो जाती है। उसी प्रकार अगर कवि चाह ले कि समाज में परिवर्तन करना है तो वो अपने स्वर से समाज में परिवर्तन ला सकता है, अपने रचनाओं से समाज में परिवर्तन ला सकता है। उसी प्रकार इससे हमें क्या सीख मिलती है, हमें लोगों की मदद करते रहना चाहिए। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही, सागर में भी रहकर, सागर अतः जल राशि होती है सागर में, समुद्र में, फिर भी वह पीने योग्य नहीं होता, उसे मछलियाँ पीती नहीं हैं। उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति कितना भी धनवान हो, उसके पास बहुत धन हो, लेकिन वो किसी के काम ना आ सके, वो किसी को धन से मदद सहायता ना कर सके, तो उसका धन व्यर्थ है, उसका धनवान होना व्यर्थ है। उसी प्रकार दोस्तों हमें सबकी मदद करते रहना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आपको अगर पूरा कविता हाइकू समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स अपने और भी दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनकी मदद भी हो सके। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे हर वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। ओके फ्रेंड्स, बाय, और अपने होठों पे स्माइल रखिए।